अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में आमिर और लेट्स सी क्रिएटिव में खुशामदीद। हमने पिछली वीडियोस में पूरी बाइनेंस की सीरीज़ में हमने कुछ काम की चीज़ें सीखी। तो आपने अगर अभी तक बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया तो मेरा रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करके अकाउंट बनाते हो तो मैं आप पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दूंगा। और अभी मैं बताऊंगा कि कॉइन में आखिर एंट्री कैसे ली जाती है। तो हम एंट्री लेते वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल करते हैं। सपोर्ट क्या होती है कि जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हों, कॉइन कहीं भी गिरा और सपोर्ट पे वो टच करके या उससे थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर जाएगा। और जहाँ पर सेलर्स बैठे हों उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो बियरिश कैंडल्स बनती हैं वो जाती हैं सपोर्ट पर, और जो बुलिश कैंडल्स बनती हैं वो जाती हैं रेजिस्टेंस पर। एक अच्छा जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, सपोर्ट पर बाय करता है और फिर रेजिस्टेंस पर सेल करता है। तो मैंने अभी binance.com खोली है और मैंने वन ऑफ माई फेवरेट कोइंस कार्डानो ADA खोल लिया है टू USDT। और अभी मैं इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ और ये ओरिजिनल पे है। मैं इसे ट्रेडिंग व्यू पे रखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ड्रा वगैरह करना है। तो या तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ से कर सकते हो, या तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी सेम काम कर सकते हो। ज़्यादा ऑप्शंस के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे फॉर श्योर। ये मैं यहाँ पर अभी 1 डे के चार्ट में हूँ। मैं चला जाता हूँ अभी 4 आवर्स के चार्ट में। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें सपोर्ट मिले। तो सपोर्ट के लिए मैं ग्रीन कलर्स यूज़ कर लेता हूँ और देखते हैं कि भाई 4 आवर्स के चार्ट में सपोर्ट हमारे पास कहाँ है। तो ये 1 पे एक बड़ी सपोर्ट थी। मैंने ये अभी मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ, वरना यहाँ पर बनी होती पूरी सपोर्ट्स वगैरह। मैंने उसी हिसाब से बाय और सेल किया था और अपने दोस्तों को भी उसी तरीके से मैंने सिग्नल दिया था इसका। वैसे तो ये चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं न्यूज़ वगैरह पर, लेकिन न्यूज़ देखने के बाद भी आपको कहाँ पर बाय और सेल करना है ये जानने के लिए आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो ये 1.0 पर या फिर इससे थोड़ा ऊपर एक क्या कहते हैं सपोर्ट थी इसकी। तो मैंने यहाँ पर बाय करना था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे बहरहाल इस सपोर्ट का पता था। ये मुझे पता कैसे था कि भाई ये 1.0 या उसके थोड़ा करीब आएगा। ये इस तरीके से था कि भाई न्यूज़ बुरी आ रही थी और ये जा रहा था नीचे। तो अब इसकी कुछ और भी सपोर्ट थी, मैं बताता हूँ, लेकिन ये भी उसकी एक सपोर्ट थी। तो मैंने थोड़ा करके बाय किया और अभी देखें ऊपर जा रहा है। और मैंने कल इसको सेल कर दिया, कल नहीं बल्कि आज इसका मेरी लिमिट रखी हुई थी और वो सेल हो गया। तो ये इसलिए हमें पता था कि भाई ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहले भी यहाँ पर टच करके ऊपर गया है। ये 2 बार इस तरीके से नीचे गया है और टच करके ऊपर आया। तो यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। हम यहाँ पर इसकी एक अच्छी सी सपोर्ट की लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। ये मैं फिर से ले लेता हूँ ग्रीन कलर, और मसलन मेरी यहाँ पर समझो एक सपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट बना ली कि भाई अब कॉइन अगर नीचे जा रहा है तो मैं इसकी यहाँ पर बाय लिमिट लगा दूंगा। लेकिन एग्जैक्ट लिमिट नहीं लगानी है, थोड़ी ऊपर रखनी है, क्योंकि हमेशा नीचे नहीं जाता और कभी कभार क्या होता है कि वो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर वापस ऊपर चला जाता है। तो एग्जैक्ट कभी भी सपोर्ट नहीं रखनी है, थोड़ी ऊपर रखनी है। इतनी लालच करोगे तो फिर कॉइन आएगा भी नहीं और मिलेगा ही नहीं, तो सेल कैसे करोगे। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी सपोर्ट बनी हुई है। छोटी छोटी सपोर्ट्स होती हैं, एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, दूसरी छोटी छोटी सपोर्ट्स होती हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारी कुछ और सपोर्ट्स बनी हुई हैं, जैसे कि 1.1 पर भी मैंने कुछ बाय करने के लिए रखे हुए थे, तो यहाँ पर भी मेरा बाय हो गया था। और एक यहाँ पर इसकी अच्छी सपोर्ट आ रही है और हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर सपोर्ट मिली है और पास्ट में भी इसको इसी जगह पर सपोर्ट मिली होगी। बहरहाल ये हमने देखा कि इसको एक सपोर्ट यहाँ पर मिली, दूसरी सपोर्ट इसकी यहाँ पर है। अभी इसी तरीके से इसको यहाँ पर सपोर्ट मिली है, तो मैं एक सपोर्ट के लिए खींच लेता हूँ फिर से लाइन। ये मैं इसलिए खींच रहा हूँ कि फ्यूचर में हमें देखें, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली, ये ऊपर गया, ठीक है, ये कहीं भी गया, हम रेजिस्टेंस को अभी नहीं देख रहे, लेकिन ये वापस आया और इसी सपोर्ट को इसने फिर टच किया है। और हम देख सकते हैं कि इससे नीचे नहीं गया। मैं ये इस लाइन को, बल्कि इस लाइन को ना बड़ा कर देता हूँ,
ये जो लाइन है ना, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर इसकी सपोर्ट है। तो चूँकि इसकी यहाँ पर सपोर्ट है तो इसकी यहाँ पर भी सपोर्ट है ऑफ कोर्स। ये अब क्या होगा कि अगर न्यूज़ बुरी आती है तो हम जब बाय करेंगे तो यहाँ पर बाय करेंगे, लेकिन पूरे पैसे नहीं लगाने, चूँकि इसकी ये सपोर्ट भी टूट सकती है और नीचे जा सकती है। लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, 2 बार इसको यहाँ से ही सपोर्ट मिली है। फिर इसकी एक और सपोर्ट बन गई है, ये मैं दूसरी इसकी लाइन खींच देता हूँ कि कहाँ पर इसको सपोर्ट मिली है। यहाँ पर इसको 2 बार सपोर्ट मिल चुकी है। अगर ये नीचे आता है तो ये यहाँ तक आएगा फिर से, और यहाँ पर भी आप बाई कर सकते हो। ये है 1.29, तो आप 1.3 पर बाई लिमिट लगा सकते हो। तो वहाँ को टच करके ये फिर ऊपर जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये नीचे आकर फिर यहाँ पर 1.2 को टच करेगा। 1.2 नहीं तो फिर ये 1.13 समथिंग को टच करेगा। अगर उसको भी छोड़ कर ये और नीचे आ जाता है तो ये 1.0 समथिंग को टच करके फिर ये वापस 1.4 पर जाएगा। 1.4 पर इसकी बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, जहाँ पर लोग सेल कर रहे होते हैं। तो मैं इसको रेड लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं रेड लाइन खींच देता हूँ इसकी रेजिस्टेंस की, जो कि यहाँ पर इसकी 1.4 पर बनी हुई है। मैंने 1.39 समथिंग पर बना ली, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जैक्ट तो कभी जाता नहीं है। तो समझो कि 1.4 पर इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो अभी इसने थोड़ी सुबह को रेजिस्टेंस तोड़ी और ये 1.44 तक चला गया था। लेकिन ये कि ये इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये 4.4 तक चला गया। अगर ये ऊपर चला जाए तो यहाँ पर 4.5 से फिर से इसको ना रिजेक्शन मिलती है। तो रेजिस्टेंस इसकी थोड़ी यहाँ पर भी है। तो अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन लगता तो ये है कि भाई ये न्यूज़ पे डिपेंड करता है। आप न्यूज़ देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने बाई यहाँ पर किए हुए हैं तो मतलब बाई आपने यहाँ किए थे और फिर नीचे चला गया था, तो अगर किसी ने नीचे सेल कर दी तो उसने बड़ी गलती की, चूँकि ये वापस आ चुका है। और अगर ये वापस आ चुका है तो अब आपने अगर यहाँ पर ही बाई किया था और आप रखना चाह रहे हो, तो सेल करना चाह रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप रख रहे हो तो फिर आपको कहाँ सेल करना है, फिर आप ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढोगे इसकी। तो एक तो यहाँ पर ही है, ये तो बिल्कुल ही आगे है इसकी रेजिस्टेंस, और एक इसकी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है यहाँ पर 1.59 यानी 1.6 पर इसकी रेजिस्टेंस। तो अगर ये जाता है तो ये 1.6 तक जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी लाइन एक और लाइन खींच देता हूँ 1.6 पर, 1.59 समथिंग पर। आपने 1.6 नहीं रखना है इसको सेल लिमिट, चूँकि 1.6 एग्जैक्ट टच करके वापस आ सकता है। चूँकि मैंने अपनी लिमिट रखी थी 1.0, जबकि मैं बोल रहा होता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी 1.0 लिमिट रख ली बाय की, और वो गया 1.0001 तक। तो मेरा बाय नहीं हुआ था लास्ट टाइम। तो इस चीज़ का बड़ा ख़याल रखना चाहिए हमें। यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। ये 2 बार आ चुका है यहाँ पर, ये 2 बार यहाँ पर रेजिस्ट हुआ है। एक तो यहाँ पर पहले गया था, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और ये यहाँ तक आया 1.36 तक। इसको भी हम सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल छोड़ दो, हमने कुछ अच्छी सपोर्ट्स ढूंढ ली हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ से अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पहले ही यहाँ पर ख़रीदा था या यहाँ पर ख़रीदा था तो ये अभी अच्छा सेल टाइम है जहाँ पर ये कॉइन खड़ा है। अभी इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये नीचे जाना चाहे तो वापस 1.3 पे या फिर 1.2 पर जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसको ये अगर चाहे तो ये 1.6 भी जा सकता है। तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है आपकी न्यूज़ पर। अभी क्या है, ये मैंने दिखा दी आपको कुछ सपोर्ट्स, कुछ रेजिस्टेंस, लेकिन ये 4 आवर्स के चार्ट में थी। सिर्फ 4 आवर का चार्ट नहीं देखना, आपको 1 डे का भी चार्ट इसी तरीके से देखना है। लेकिन ये पहली ही हमारी 4 आवर्स के चार्ट वाली बनी हुई है यहाँ पर। ये जितना आप बड़ा इसको, ये जितना चार्ट आप बढ़ा लोगे, ये 4 आवर्स का था तो इसकी सपोर्ट्स भी उतनी ही वीक होंगी 1 डे चार्ट से। लेकिन 4 आवर्स की और 1 डे की अच्छी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हमें मिल जाती हैं। इसी तरीके से आप 15 मिनट में जाओगे तो 15 मिनट में आपको 15-15 मिनट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी। लोग स्कैल्पिंग वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान 4 आवर्स और 1 डे पर ही रखो, या फिर उससे भी ज़्यादा। अगर आप ईयरली कोई स्टॉक बाय करना चाह रहे हो तो आप
रखोगे, बड़ी लिमिट रखोगे अपने पास। फिर ये कि मैं 1 डे पर आ गया, तो 1 डे पर भी मैं कुछ चार्ट वगैरह नहीं बनाता, सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने सपोर्ट बनाई थी इसकी 4 आवर्स के चार्ट में, ये 1 डे में भी इसकी अच्छी सपोर्ट है। तो ये बेहतरीन सपोर्ट है, चूँकि ये 4 आवर्स में भी बन रही है, 1 आवर में भी बन रही है। तो ये बहुत बार यहाँ से टच करके वापस ऊपर गया है, हम देख सकते हैं। मैं इस लाइन को ही खींच कर बड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए कि भाई ये कितनी बार ऐसा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी इसकी सपोर्ट यहाँ पर बनी हुई है, आंखें बंद करके बाय करने वाली सपोर्ट। लेकिन फिर भी न्यूज़ पर डिपेंड करता है, ऐसे ही रिलाई नहीं करना इन चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर। ये यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर कैंडल्स नहीं बंद हुई, ये यहाँ पर कैंडल्स बंद तो यहाँ पर हुई हैं, लेकिन इनके शेड्स यहाँ तक आ रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर यही करेंगे। फिर यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट है, ये यहाँ पर इसकी, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली, है ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो अभी यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है, तो ये 1.8 तक जा सकता है। ये मैं इसकी 1 डे वाली बता रहा हूँ कि ये 1.8 तक जाएगा, लेकिन 4 आवर्स में ये 1.6 बता रहा है, 8 आवर्स में, सॉरी 1 डे में ये 1.8 बता रहा है। 1.8 से ये मैं इसकी यहाँ पर भी मेरे ख़्याल से रेजिस्टेंस वगैरह बना देता हूँ, ताकि एक प्रॉपर टीए हो जाए हमारी, चूँकि हमें कोई चीज़ आधे पर नहीं छोड़नी। तो ये 1.8 पर आप सेल कर सकते हो अगर आप देख रहे हो कि भाई ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद 1.8 पर सेल हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और आ जाती है रेजिस्टेंस, और ये सबसे ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है हमारी, 1.4 तक ऑल टाइम हाई गया है ये कॉइन। तो ये फ्यूचर में जाएगा वापस। तो अगर आप इंतज़ार करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर भी इसको चाहो तो 1.5 पर सेल कर सकते हो, लेकिन सॉरी 1.5 नहीं 2.5, लेकिन ये कि आप 2.3 तक या यहाँ तक आप इसको सेल कर सकते हो फ्यूचर में, अभी नहीं। ये मुझे नहीं पता कब जाएगा, ये तो सारा न्यूज़ वगैरह पर या इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से मैं एक इसकी रेजिस्टेंस खींच देता हूँ, और मुमकिन है कि ज़ाहिर है ऑल टाइम हाई भी बनाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना भाई ऊपर चला गया या नहीं टच हुआ। तो आपको ये देखना है कि भाई आपने पैसे कितने बनाए, ये नहीं कि भाई ये ऊपर चला गया ये नीचे चला गया। आपने बाय किया और सेल किया, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने कितने पैसे बनाए उससे। तो ये मैंने कुछ आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ली। मैं और भी कुछ बना लेता हूँ, यहाँ पर इसकी सपोर्ट है तो मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में देखें कि भाई ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है न्यूज़ पर। तो न्यूज़ अच्छी आ रही है तो भाई ठीक बात हो गई, न्यूज़ बुरी आ रही है तो फिर मसला हो जाएगा, निकल जाओ अपने ट्रेड से अगर आप लॉस में नहीं हो तो अभी मैं ग्रीन कलर की इसको सपोर्ट ले लेता हूँ, और ये इसकी सपोर्ट हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पर मैंने इसकी एक सपोर्ट बना ली। इसकी रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पर बनाई है, सपोर्ट भी यहाँ पर बनाई। कभी कभार क्या होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी एक हो जाती है, तो कहीं लोग पहले क्या होता है कि लोगों ने, ये इसकी वजह ये है कि लोगों ने बाय किया सेल करने के लिए, लेकिन डिप आ गई तो अब लोग परेशान हैं बड़े। अब जैसे ही वो जिस जहाँ पर उन्होंने बाय किया था वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो उन्होंने सेल कर दिया, तो वो उसकी सपोर्ट भी हो गई और रेजिस्टेंस भी हो गई। तो इसी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम बन रही है हमारी यहाँ पर। लेकिन ये कोई मसले की बात नहीं है भाई, आप देखकर बाय और सेल कर सकते हो। तो आज हमारी तारीख़ है 3 जुलाई 2021। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि भाई ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये देखकर अपना ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं फाइनेंशियली कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, लेकिन पूरे पैसे नहीं लगाने। ये नहीं कि इस सपोर्ट पे आया पूरे पैसे लगा लिए, थोड़े थोड़े लगाने हैं, और सेल भी थोड़ा थोड़ा करके करना है। लेकिन पूरा करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरा करके निकल जाओ अगर आपको लग रहा है कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो गया। और गलत टाइम पे नहीं लेना है, ये नहीं कि भाई रेजिस्टेंस का टाइम था और आपने बाय कर लिया, और सपोर्ट का टाइम था और आपने सेल कर दिया वहाँ पर, ये नहीं करना। तो मैं कुछ और बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे से इंडिकेटर वगैरह भी होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हो और आप उनको स्टडी वगैरह भी कर सकते हो। ये ईएमए इंडिकेटर्स होते हैं, ये बता रहे होते हैं। ये भी होता है कि भाई ये जब दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर लें तो ये मतलब लॉस में जाएगा, और अगर ऊपर चली जाएं, ये मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने के बजाय ऊपर चली जाएं
ये जैसे अभी ऊपर निकल आई हैं, क्रॉस वापस क्रॉस मतलब क्रॉस बैक किया, यहाँ पर क्रॉस करके नीचे गई, फिर ये क्रॉस करके ऊपर जा रही है। तो अभी अगर यहाँ पर क्रॉस करेगी ये इसको पिंक वाली लाइन पर्पल को, तो ये नीचे जा रहा है। अगर ये क्रॉस नहीं कर रही है, ऊपर जा रही है, तो मतलब ये ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें कैलकुलेशन करके बताती है, लेकिन फिर भी न्यूज़ मैटर। तो आपने ऐसे आंखें बंद करके ऐसे पैसे नहीं लगाने। और फिर भी यह है कि जबकि मैं क्रिप्टो वगैरह समझा रहा हूँ या मैं बाइनेंस वगैरह समझा रहा हूँ, फिर भी मैं ये कहूँगा कि भाई फ़िज़िकल बिज़नेस 100 गुना बेहतर होता है इन चीज़ों से। भले ही आपको बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन फ़िज़िकल बिज़नेस में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और पैसे भी आपके बड़े अच्छी तरीके से बनते हैं। तो फ़िज़िकल बिज़नेस अगर आपको आता है या आपको कोई स्किल आता है, आपको कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ रही है या आपको कोई वीडियो एडिटिंग करना आ रही है, कुछ भी आपको आ रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो बजाय इसके कि आप इस पर टाइम लगाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।